भाई हम यूट्यूबर्स की लाइफ तवायफ सी है और जिंदगी कोठे सी। जिसका जी चाहे वो नचा जाता है। आजकल शादियों में ढोल नहीं मंगवाए जाते बल्कि यूट्यूबर बुलवा लिए जाते हैं उन्हें बजाने के लिए। इतनी बार तो मंदिर के घंटे नहीं बजाए जा रहे जितनी बार यूट्यूबर्स को बजाया जा रहा है। जो चाहे वो बजा जाता है। चैनल पे एंड 15 लाख प्लस जीएसटी अमाउंट। अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। चैनल हमारा बहुत ही जल्द बंद होने वाला है कि आपकी वीडियोस से स्ट्राइक हटाने के लिए आपको पेनल्टी का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। और पता नहीं कॉपीराइट स्ट्राइक मारने वाली कंपनी को क्यों लग रहा है कि यूट्यूबर के पास तो बहुत ही पैसा है। इनके घर तो कनस्तर पैक हुए रखे हैं पैसों की गड्डियों के। इनके पास तो समुद्री लुटेरों के जहाज का खजाना आ चुका है। अरे नहीं है हमारे पास पैसे। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें 40 लाख रुपए देने के लिए मना कर रहे हैं? अरे मना नहीं कर रहे, उनके पास है ही नहीं भाई। तुम कह रहे हो चैनल डिलीट करवा देंगे, अरे वो करवा के बैठ जाएंगे अपना चैनल डिलीट। उनके पास पैसे हैं नहीं। तुमने जिससे मांगे थे उसने लोगों से मांग के तुमको दे दिए। अरे उसके पास होते हुए तो वो खुद से नहीं देता। और कुछ 30-40 रुपए भी निकाल दें अपनी जेब से या 50 रुपए भी निकाल दें अपनी जेब से। भाई जिनको भी ये लग रहा है यूट्यूबर के पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, यूट्यूब बहुत पैसा दे रहा है, घंटे का पैसा दे रहा है यूट्यूब, 1 लाख व्यू पे 1000 रुपये भी नहीं दे रहा ढंग से। हाँ शुरू में यूट्यूब ने बहुत पैसे दिए भाई। यूट्यूबर्स ने ये मोटा मोटा खर्चा किया। जिनकी शादियां हो गई उन्होंने तो 2-3 बच्चे एक्स्ट्रा कर लिए। अब उनकी हालत ऐसी है, उन बच्चों को लिए वापस करने के लिए घूम रहे हैं कि भैया अब हमसे इनकी फीस नहीं भरी जा रही। ये हालत हो रही है। और कंपनियों को लग रहा है कि यूट्यूबर तो सोने की थाली में खा रहे हैं, सोने की पनीर खा रहे हैं, सोने का ही हग रहे हैं। अरे नहीं भैया, हम यूट्यूबर शोबाज हैं। देखो फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं हमने, फटे हुए। अरे भाई किसी मोटी मुर्गी को पकड़ो भाई, कहां तुम नंगों के घर कपड़े छीनने आ गए। Dharavi is one of the world's most heavily populated communities that plunges into utter darkness every day. But we are here to change that. We brought solar lamps to over 1,000 people across Dharavi, making a promise of a better life and better tomorrow for these people. यूट्यूबर के पास इतना पैसा है, ऐसा लगने का सबसे बड़ा कारण है इन जैसे यूट्यूबर। तो हाय दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने अभी जस्ट एक नई कार खरीदी है। दोस्तों आप इस $2 लाख के सॉलिड गोल्ड वाले, एक तो ये गुरुजी भाई बिजनेस क्लास हवाई जहाज से नीचे ही नहीं उतरते। ये सोने का फोन, सोने की रोलेक्स घड़ी में उसमें आईफोन। दोस्तों मेरा ये लेने का जी कर रहा है, सॉरी गाइस मैं मजाक कर रहा था, मैंने ले लिया है। भाई आधी पृथ्वी के प्लॉट की रजिस्ट्री इन्हीं के नाम है भाई। अरे इनके पास हमें नहीं पता कैसे पैसा आया है, यूट्यूब से नहीं आया है। और ये मनोज डे भाई रोज गाड़ियां ले रहे हैं। अभी मैंने डिफेंडर बेच दी, अब मैंने मर्सिडीज ले ली। इतना भी ऑडी मर्सिडीज BMW में घूम लो, अंत में एक दिन इसी गाड़ी में लेटना है। एम्बुलेंस में नहीं मनोज भाई, उससे पहले तो हम लोग PCR में चले जाएंगे। हम मुंह खोलते हैं और हमें धर लिया जाता है। एलविस यादव ने किराए पे गाड़ी ले रखी है, तुम्हें क्या लग रहा है उनका है? अरे भाई हम यूट्यूबर का ऐसा है कि हम हगते कम हैं और पिछवाड़ा ज्यादा हिलाते हैं। मुझे लग रहा है हमारा इंडिया पूरी तरह सॉर्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे कोई क्राइम नहीं बचा। बस यहाँ पर यह दिक्कत है कि कोई यूट्यूबर कुछ मुंह से बोल ना दे। भाई यहाँ पर जोक बोलने तो उठा लेते हैं, किसी का कंटेंट यूज कर लिया तो हमें उठा लेते हैं, सरकार के बारे में कुछ बोल दिया तो हमें उठा लेते हैं, सिनेमा स्टार्स के बारे में कुछ बोल दिया तो भी हमें उठा लेते हैं। अरे क्या दुल्हन की डोली है हम जो हमें उठाए रखते हो यार। हम सरकार के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमारे स्टूडियो तोड़ दिए जाते हैं। हम न्यूज वालों को कहते हैं कि देखो ये सरकार ऐसे बोल रही है, न्यूज वाले देखो, तो वो हम पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं। हम कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बोलते हैं तो वो हम पे डिफेमेशन केस मार देते हैं। हम डिफेमेशन केस के बारे में बोलते हैं कि जस्टिस सिस्टम देखो, तो PCR वाले उठा के हमें ले जाते हैं, वो हमें मारते हैं। हम अगर नॉर्मल सा कुछ बोलते हैं तो आप कहते हो चल चल अपने बाप को मत सिखाए, तो हमें पता है कुछ बढ़िया सा टॉपिक लेके आ। हम बहुत बढ़िया तड़कता भड़कता कोई टॉपिक ले आए तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन से मार देता है। और हम कुछ ना करें तो हमारी पत्नी हमें मारती है कि नल्ले कुछ कमा के नहीं लाया। अरे क्या करें भाई हम। भाई मेरे सपने में आ रही है PCR। मुझे लगता है कि पता नहीं किस दिन मेरे मुंह से कौन सा कुलच्छना शब्द निकल जाए और मुझे धर लिया जाए।
भाई सुबह उठ के भगवान के हाथ जोड़ दे के हैं भगवान आज जेल में नहीं हूं मैं, धन्यवाद भगवान। अरे हम यूट्यूबर को बच्चे पालने भारी पड़ रहे हैं, कंपनियों को लग रहा है हम बहुत पैसे कमा रहे हैं। एक तो ये ध्रुव भाई जैसे यूट्यूबर ने पहले तो सरकार की लेनी देनी कर दी और खुद बाहर जाके बैठ गए। अब ये सरकार हमारे पीछे पड़ रही है, ये हमारी लेनी देनी कर रही है। वो कहावत है ना कि कुम्हार की अपनी पत्नी पे न समाई, अपने गधा के कान में ऐठ दिए, तो ऐसे ही हमारे कान में ऐठे जा रहे हैं। अरे भाई माफ कर दो हम यूट्यूबर को भाई, हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। अब यूट्यूब हमें सिर्फ झुनझुना दे रहा है, वो तो हम अपना घेट फाड़ रहे हैं, थूक सुखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम आ गए हैं बहुत दूर और हम पे कुछ और करना अब आता भी नहीं है। हमने सब त्याग दिया, हमने कंपटीशन की तैयारी की, उन किताबों को फाड़ दिया, जला दिया, गंगा जी में बहा दिया। अब हम पे कुछ और नहीं होगा। वो हम तवायफ जैसे हैं जिसकी जवानी तो बढ़िया कट गई, लेकिन बुढ़ापे में अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं और मुद्रा करने के अलावा हम पे कुछ आता भी नहीं है। और अगर किसी को लगता है भाई हम भी यूट्यूबर बनेंगे, अरे भाई वेटर बन जाना, कंडक्टर बन जाना, ट्रैक्टर बन जाना, चटर पटर बन जाना, यूट्यूबर मत बनना। क्योंकि भाई चारों तरफ मुगले आजम हैं और हम अनारकली हैं और ये हमें नचाए जा रहे। चारों तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं लठ लेके, वो भी उसे सांडे का तेल पिया के, कि इस यूट्यूबर का पिछवाड़ा जैसे ही हमारी तरफ हुआ ना, धैलट और धैलट। तो जो भी यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं ना, अच्छू अब तवायफ कह ही दिया है तो जरा मुद्रा देखोगे। YouTube तैयार बैठा रहता है चैनल डिलीट करने के लिए। अरे भैया जाए तो हम जाए कहां।